महाराज कृष्णदेव राय के राज्य में एक चेलाराम नाम का व्यक्ति था। सभी लोग उसको मनहूस कहते थे। लोगों का मानना था, अगर कोई उसका चेहरा सुबह सुबह देख ले तो उसको पूरा दिन तक भोजन नसीब नहीं होगा। चेलाराम एक सामान्य व्यक्ति था और गरीब भी। वो पूरा दिन कामकाज में लगा रहता था, लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जब महाराज कृष्णदेव राय को चेलाराम के बारे में पता चला तो वह बड़े उत्सुक हो गए। सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना मनहूस हो। महाराज ने उत्सुकता में अपने दरबारी को बताया कि वह जांचना चाहते हैं कि क्या सच में चेलाराम मनहूस है। इसलिए उन्होंने चेलाराम को अपने दरबार में आने के लिए कहा। चेलाराम इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। जब उसको पता चला कि महल से उसके लिए न्योता आया है, वह खुशी खुशी महल में आ गया। महल में आने के बाद उसे ढेर सारा खाना और सोने के लिए नरम नरम गद्दे मिले। उसे रात उसने जी भर के खाना खाया और नरम नरम बिस्तर पर सो गया। राजा के कहे अनुसार उसको राजा के कमरे के बगल वाला कमरा आराम करने के लिए दिया गया। सुबह सुबह राजा सीधे चेलाराम के कमरे में आए। चेलाराम को देखा और सोचने लगे कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह ही है। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और वहां से निकल गए। उसे दिन महाराज को दरबार के काम से जल्दी ही निकलना था, तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया और दरबार बहुत देर तक चली। इतनी देर तक कि शाम हो गई। उनको उस समय भी भोजन करने का अवसर नहीं मिला। जब राजा शाम को जब थक हार कर वापस आए और भोजन करने बैठ, तभी उन्होंने खाने में एक मक्खी को दिखा। राजा को बहुत क्रोध आया और वह बिना खाना खाए ही चले गए। अब राजा का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। तभी उनको ध्यान आया कि उन्होंने चेलाराम का चेहरा सुबह सुबह देखा था। राजा सोने लगे कि वह सच में ही बहुत बड़ा मनहूस है। जो कोई उसका चेहरा देख ले उसको पूरा दिन अन्न का एक निवाला भी नहीं मिल सकता। राजा ने क्रोध में आकर चेलाराम को फांसी की सजा सुनाई और यह भी कहा कि ऐसे मनुष्य आदमी को राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब चेलाराम बहुत परेशान हो गया। वह जानता था कि केवल तेनाली रामा ही है जो उसे इस दंड से बचा सकते हैं। वह दौड़ा दौड़ा तेनाली रामा के घर गया और सहायता मांगी। तेनाली रामा ने सब कुछ सुना और फिर एक उपाय उसके कान में सुझाया। अगले दिन जब चेलाराम को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। चेलाराम ने कहा कि वह चाहता है कि वह सबके सामने अपने मन की बात कहे। राज्य के सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। महाराज कृष्णदेव राय भी उसके सामने ही बैठे थे। चेलाराम ने कहा कि महाराज, मुझसे बड़े मनहूस आप हो। जैसे ही महाराज ने यह बात सुनी, उनको बहुत क्रोध आया। वह कहने लगे कि तुम भला ऐसा कैसे कह सकते हो। तब चेलाराम ने कहा कि जैसे सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई सुबह मेरा मुंह देख ले तो उसे अन्न का एक निवाला नहीं मिलता, तो मुझसे बड़े मनहूस आप हो, क्योंकि मैंने सुबह सुबह आपका मुंह देखा था और मुझे मृत्युदंड मिला। जैसे ही महाराज ने यह बात सुनी, उनका गुस्सा शांत हुआ। वह समझ गए कि वह गलत कर रहे थे। उन्होंने चेलाराम को आजाद कर दिया। तब महाराज ने चेलाराम से पूछा कि आखिर तुम्हें यह उपाय सूझा कैसे। तब चेलाराम ने कहा कि यह उपाय मेरा नहीं, तेनाली रामा का था। उन्होंने ही मुझे यह सब कहने को कहा था और मेरी जान बचाई। महाराज को एक बार फिर से तेनाली रामा की चतुराई पर बहुत अधिक अभिमान हुआ। उन्होंने उसकी खूब तारीफ की।